अपने निर्धारित स्थान पर ले लिया है। और झंझनी मैना की धुन के साथ एक बार फिर ये सभी वापस होंगे अपने निर्धारित स्थल की ओर। फिर ये सभी वापस होंगे अपने निर्धारित स्थल की ओर। पाई बैंड की ये सेरेमोनियल धुन उत्साहित करती है और भी बेहतर प्रदर्शन के लिए। बहुत ही कम समय में साधा गया इनका ये पाई बैंड हम सभी को उत्साहित कर रहा है और इनके रंग बिरंगे परिधान, इनके यूनिफॉर्म निशानी है जीवन में अनेक रंगों को एक रंग में समाहित करने का। निशान टोली मैदान के ठीक मध्य में निशान टोली कमांडर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग। निशान इस वक्त सुरक्षा गार्ड के सशस्त्र घेरे में और अब पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक जुनेजा जी ने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन किया है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए, ताकि इस निशान को हम सम्मान दे सकें। निशान टोली परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने स्थान पर जाएगी और स्थान पर पहुंचने के बाद दाहिने मुड़ेंगे। उस वक्त हम सभी को निशान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होना है और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, दर्शक दीर्घा में भी। निशान को सम्मान देंगे। सलामी आप सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी अभी हमने इन थमे हुए तूफानों को इन प्लाटूनों में निबद्ध देखा है और निशान अलंकरण के बाद एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट के हम सभी साक्षी बनेंगे।
हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति आप सभी के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। आज जिस महत्वपूर्ण और गौरवमय उपलब्धि के कारण हम सभी हर्षित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रति सम्मान की भावना, छत्तीसगढ़ पुलिस के शौर्य, पराक्रम और सहृदयता के प्रति गर्व की भावना। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा में बैठे हुए दर्शकों का माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी के शुभागमन में ये मार्च पास्ट कुछ ही देर में मंच के सामने से गुजरेगा। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, जनता आपको दिलोजान से चाहती है, आपकी नेतृत्व शैली को पसंद करती है। आज इस प्रेसिडेंट कलर्स अलंकरण समारोह के इन पलों के साक्षी बनने के लिए आए हजारों लोगों की दुआएं आपके साथ हैं। यह मार्च पास्ट कुछ ही देर में एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट धीमी गति से मंच के सामने होकर गुजरेगा। इस परेड को जानदार बनाने के लिए इन टुकड़ियों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा जो इन जवानों के श्रम सीकरों से पगा नहीं होगा। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम सभी तालियों से इनका उत्साहवर्धन करेंगे, स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मंच के ठीक बाईं ओर परेड कदम ताल करते हुए एकत्रित हो रही है और उसके बाद धीमी चाल से ये दर्शक दीर्घा और मंच के सामने से गुजरेंगे। आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह एक ऐसा दिन है जो एकता, अनुशासन और कड़ी मेहनत के मूल्यों को प्रदर्शित करता है। मार्च पास्ट एक ऐसा टीम वर्क है जो सहयोग की भावना जागृत करता है। मंच के बाईं ओर एकत्रित होती हुई टुकड़ियां पहले मंच के सामने से धीमी गति से गुजरेगी और उसके पश्चात तेज चाल से मंच के सामने से गुजरेगी। विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में व्यापक जन कल्याण के लिए बनाई गई है, उनके रास्ते में कोई बाधा नहीं आ पाएगी। निरीक्षण संपन्न हुआ। माननीय मुख्य अतिथि महोदय मंचस्थ हो रहे हैं। साथ में है पुलिस महानिदेशक महोदय छत्तीसगढ़। परेड कमांडर वापस अपने स्थान पर जाते हुए और वह क्षण धीरे धीरे नजदीक आ रहा है जब छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस निशान प्रदान किया जाएगा। और एक होली स्क्वायर बनाने के लिए बम की परेड के बाजू प्लाटूनें अग्रसर हैं।
और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है परित्राणाय साधुनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। 1 साल पहले यह कल्पना करना भी कठिन था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, लेकिन डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी रणनीति ने इसे संभव कर दिखाया है। हमारे जवानों के साहस का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैंने जवानों के साथ कैंप में रात गुजारी है, वे उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस समय सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह केवल गोली की जीत नहीं है, यह भरोसे की भी जीत है, जो हमारे जवानों के स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा या का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैंप में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था भी की गई है। उनके कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। आवास निर्माण की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं उनके लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी। आत्मसमर्पित माओवादियों को स्वयं की अथवा उनके बच्चों की निजी स्कूल में शिक्षा के लिए आरटीई में आरक्षित सीटों में प्राथमिकता तथा 25,000 रुपये अनुदान राशि, विवाह हेतु 1 लाख रुपये अनुदान राशि दी जा रही है। हमने नई औद्योगिक नीति में इनके लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा स्थायी नौकरी दिए जाने पर शुद्ध वेतन की 40% अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इस प्रयास से परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय जुड़ेगा। इसी तरह माओवादी हिंसा से पीड़ित और अभियान में विशेष सहयोगी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित विद्यार्थियों के तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3 सीट आरक्षित की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को 2 लाख रुपये अनुदान राशि के साथ स्वयं की रुचि के व्यवसाय का प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये, माओवादी हिंसा में अपंग तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों तथा अभियान में विशेष सहयोग देने वाले व्यक्तियों को अनुदान राशि, आवास तथा कृषि हेतु भूमि के साथ ही शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से पुलिस का मनोबल चरम उत्कर्ष पर है। पुलिसिंग के क्षेत्र में हमारी कई पहलें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क
और अभिव्यक्ति ऐप ने जनता का विश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जनता की सेवा कर रही है। राष्ट्रपति का निशान मिलने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज का यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस और आज के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय निकालकर अपने करकमलों से छत्तीसगढ़ पुलिस को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार करते हुए और सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वापस मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अब हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करते हैं छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा तैयार की गई कॉफी टेबल बुक के विमोचन के लिए। छत्तीसगढ़ पुलिस की उपलब्धियों और इतने वर्षों की यात्रा पर आधारित ये कॉफी टेबल बुक माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी विमोचन कर रहे हैं इस कॉफी टेबल बुक का। साथ में है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय और माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अलंकरण समारोह में अमित शाह पहुंचे हुए हैं और देखिए सीएम विष्णुदेव साय और यहां पर देखिए ये तस्वीरें लगातार आपके सामने। गृह राज्य मंत्री वहां पर मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह साथी। तो देखिए तस्वीरें लगातार आपके सामने और अलंकरण समारोह से ये तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्रीमान विजय शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया श्री अशोक जुनेजा जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, छत्तीसगढ़ पुलिस के परिवारजन और छत्तीसगढ़ के प्यारे जवानों, आप सभी को राष्ट्रपति कलर अवार्ड प्रदान करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये राष्ट्रपति का निशान किसी भी सशस्त्र बल के लिए इसकी प्राप्ति होना एक बहुत बड़े गर्व का विषय होता है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान को मैं एक और बात के लिए भी बधाई देना चाहता हूं कि 25 साल की अल्प अवधि में ही आपने राष्ट्रपति महोदय का विश्वास जीतकर इस सम्मान को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त की है
और एक सच अर्थ में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और देश भर के पुलिस बल के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से सम्मान का विषय है और मेरे लिए भी बहुत सम्मान का विषय है कि राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में आज मुझे अपने हाथों से छत्तीसगढ़ जैसी जांबाज पुलिस को राष्ट्रपति निशान का अलंकरण करने का मौका मिला है। मैं विगत 5 सालों से छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नक्सलवाद के खात्मे के लिए संपर्क में रहा हूं और आपका जो जुनून है, आपका हौसला है, आपका वीरता और समर्पण है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छत्तीसगढ़ पुलिस बल देश के सभी पुलिस बलों में बहादुर से बहादुर पुलिस बलों में से एक पुलिस बल हमारा छत्तीसगढ़ का पुलिस बल है। छत्तीसगढ़ ने जैसे ही अपने निर्माण के 25वें वर्ष में प्रवेश किया वैसे ही आपको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण, बहादुरी और जनता के प्रति आपके लगाव का द्योतक। छत्तीसगढ़ पुलिस विशिष्टता, प्रतिबद्धता के साथ, बहादुरी के साथ, समर्पण के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रही है। चाहे कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ करना हो, चाहे नक्सल मुक्त भारत के अभियान को अंजाम देना हो, चाहे नशा मुक्त भारत के अभियान को आगे बढ़ाना हो, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना हो या नागरिकों के जीवन को सुलभ बनाना हो, छत्तीसगढ़ पुलिस कभी भी दोयम स्थान पर नहीं रही है, हमेशा अग्रम स्थान पर रही है। ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न, देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि। सरदार साहब ही थे जिन्होंने इस देश को एक करने का काम किया। जब हम आजाद हुए, दुनिया भर के लोग एक कल्पना करते थे कि 356 से ज्यादा रियासत एक नहीं हो पाएगी, ये देश खंड खंड बिखर जाएगा। सरदार साहब के अदम्य साहस और कुनेह ने इस देश को एक करने का काम किया और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ निश्चय ने सरदार साहब के अधूरे काम को भी पूरा किया। धारा 370 समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। आज हम सब, पूरा देश कृतज्ञता के साथ सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दे रहा है। मैं भी आज उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूं। भाइयों बहनों, वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य की रचना की मांग थी। अटल जी ने इस मांग को पूरा किया। छत्तीसगढ़ राज्य की शुरुआत हुई, राज्य नया बना। पहले ही चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने उस वक्त भी नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी और विकास के नए आयाम कंडारने का काम किया। और मैं आज फिर से एक बार छत्तीसगढ़ की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपने फिर से एक बार विष्णुदेव जी पर भरोसा किया है। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। और जैसे ही छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होता है, पूरे देश में से नक्सलवाद का खात्मा होता है। और ये संकल्प छत्तीसगढ़ पुलिस का है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहादुरी के साथ
एक साल में इस संकल्प पर आगे बढ़ने का काम किया है और ढेर सारी उपलब्धियां नक्सलों के खिलाफ लड़ाई में छत्तीसगढ़ की जनता ने प्राप्त की है। भाइयों बहनों, एक साल में 287 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया। लगभग 1000 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसी से मालूम पड़ता है कि राज्य सरकार बदलने से नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई को कितनी गति मिली है। टॉप 14 नक्सली भी न्यूट्रलाइज हुए हैं और 4 दशकों में पहली बार नागरिकों और सुरक्षा बलों के मृत्यु की आंकड़ा 100 से कम नीचे ले जाने का काम हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में 10 साल में नक्सलवाद पर नकेल कसी गई। सुरक्षा बलों की मृत्यु में अगले 10 साल की कंपैरिजन में 73% की कमी आई। नागरिकों की मृत्यु में 70% की कमी आई और छत्तीसगढ़ को, पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के सुरक्षा बलों के साथ रहकर एक साल में आपने सभी राज्यों के और छत्तीसगढ़ के सभी रिकॉर्ड तोड़कर नक्सलवाद के कॉफिन पर अंतिम कील लगाने की तैयारी की है। विकास से महरूम एक क्षेत्र के अंदर ढेर सारे विकास के काम भी हुए हैं। मित्रों, छत्तीसगढ़ पुलिस एक और तो दृढ़ता के साथ नक्सलवाद का सामना कर रही है और दूसरी ओर इस सदी की सबसे भीषण महामारी कोरोना जब आया तो देश भर के राज्यों का पुलिस के कामकाज का मैंने रिव्यू किया था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश में सबसे अच्छा काम कोरोना के सामने लड़ने के लिए किया। जरूरतमंदों की सहाय की, बुजुर्गों की सहाय की, कमजोर लोगों की सहाय की और कुछ जवान खुद कोरोना के शिकार बनकर मृत्यु की शरण भी हुए। फिर भी सेवा का ये महायज्ञ आपने चालू रखा था। मित्रों, आज 1951 में सबसे पहला राष्ट्रपति का निशान नेवी को दिया गया था और आज निशान को पाने के लिए किसी भी सशस्त्र बल को 25 साल तक सेवा करना बहुत जरूरी होता है और आपकी 25 साल की सेवा को 25 साल पूरा होने के पहले ही राष्ट्रपति महोदया ने सम्मानित किया है। वो मैं छत्तीसगढ़ की पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं राष्ट्रपति महोदया का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये समर्पण को, त्याग को, बलिदान को और ये हौसले को इन्होंने अनुमोदित किया है, सम्मानित किया है। और मुझे विश्वास है कल से छत्तीसगढ़ का जवान अपने वर्दी पर, अपनी बाजू पर राष्ट्रपति का ये निशान लगाकर निकलेगा, उनका हौसला अनेक गुना बढ़ जाएगा। और मुझे विश्वास है कि राज्य के नेतृत्व का जो निर्णय है, राज्य के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की दृढ़ प्रतिज्ञा है और भारत सरकार भी आपकी प्रतिज्ञा में कटिबद्ध होकर खड़ी है। हम सब मिलकर 31/3/2026 के पहले छत्तीसगढ़ से पूर्णतया नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। इस मौके पर मैं नक्सलवादियों को भी अपील करना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी हमारी राज्य सरकार ने बनाई है। आइए मुख्य धारा में आप सम्मिलित होइए, शस्त्र छोड़ दीजिए, विकास के रास्ते पर अग्रसर होइए और छत्तीसगढ़ के विकास में आप भी योगदान दीजिए। राज्य सरकार हर नक्सली को सरेंडर होने के बाद पुनर्वसन के लिए बहुत अच्छा पैकेज तैयार की है, इसका फायदा आप उठाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने संगठित अपराध और मादक द्रव्यों के खिलाफ भी
ढेर सारा बहुत दृढ़ता के साथ अभियान चला है। 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर 24 तक 1100 केस नारकोटिक्स के रजिस्टर हुए, 21,000 किलोग्राम गांजा, 6,000 किलोग्राम अफीम और लगभग 1,95,000 नंग नशीली दवाइयों की गोलियों की जब्ती की है और 1400 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीट एनडीपीएस के उपयोग में भी छत्तीसगढ़ सबसे आगे रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि विकसित छत्तीसगढ़, विकसित बस्तर, इसका जो संकल्प लेकर हम आज जा रहे हैं, उस संकल्प को सिद्ध करने में छत्तीसगढ़ के हर जवान का बहुत बड़ा योगदान होगा। और मोदी जी ने पूरे देश के सामने जो लक्ष्य रखा है, जब देश आजादी की शताब्दी मनाता हो 2047 15 अगस्त को, विकसित भारत के सुवर्णमयी इतिहास के अंदर छत्तीसगढ़ का भी बहुत बड़ा योगदान स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा। आज अंत में मैं जवानों को कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति कलर सिर्फ एक अलंकरण नहीं है, ये सेवा, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह उन अनगिनत चुनौतियों की याद दिलाता है जिनके साथ आपको 2-2 हाथ करना है। ये अलंकरण के साथ साथ एक दायित्व भी है और मुझे विश्वास है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के हर जवान ये दायित्व को सुपेरे निभाएगा और अपनी फर्ज में कभी भी एक तसु भी पीछे नहीं हटेगा। अंत में फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के डीजीपी से लेकर हरेक जवान को मैं हृदय से राष्ट्रपति का निशान प्राप्त होने पर आप सभी को बधाई देना चाहता हूं और ये ऐतिहासिक मौके पर आप मुझे यहां निमंत्रित किए, इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी। आपके प्रेरक, ऊर्जावान उद्बोधन और आशीर्वचन से छत्तीसगढ़ पुलिस और यहां मौजूद समस्त अधिकारियों और जनता में ऊर्जा का नवीन संचार हुआ है। आपके हर एक शब्द ने हम सभी को अभिभूत किया है। एक बार पुनः आपके संबोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। और अब हम पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करते हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के इस गौरवपूर्ण और गरिमा